बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में 5 खसूसियतें इरशाद फरमाई हैं जो इस उम्मत के लिए हक़ ताला शानों की तरफ से मखसूस इनाम हुई और पहली उम्मत के रोज़ेदारों को मरहमत नहीं हुई। काश हमें इस नेमत की कदर होती और इन खसूसी अताया के हसूल की कोशिश करते। अव्वल ये कि रोज़ेदार के मुंह की बदबू जो भूख की हालत में हो जाती है हक़ ताला शानों के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। हक़ ताला शानों आखिरत में इस बदबू का बदला और सवाब खुशबू से अता फरमाएंगे जो मुश्क से ज़्यादा उम्दा और दमाग परवर होगी। ये मतलब तो ज़ाहिर है और इसमें कुछ बात नहीं। नेज़ दुर्रा मंशूर की एक रिवायत में इसकी तसरीह भी है कि ये बमंज़िला मुतय्यन के है। दूसरा कौल ये है कि क़यामत में जब कब्रों से उठेंगे तो ये अलामत होगी कि रोज़ेदार के मुंह से खुशबू जो मुश्क से भी बेहतर होगी वो आएगी। तीसरा मतलब जो बंदा की नाकिस राय में इन दोनों से अच्छा है वो ये है कि दुनिया ही में अल्लाह के नज़दीक इस बू की कदर मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है और ये अमर बाबुल मोहब्बत से है। जिस किसी को किसी से मोहब्बत और तल्लक होता है उसकी बदबू भी फ़रिश्ता के लिए हज़ारों खुशबुओं से बेहतर हुआ करती है। मकसूद रोज़ादार का कमाल तक़र्रुब है कि बमंज़िला महबूब बन जाता है। रोज़ा हक़ ताला शानों के महबूब तरीन इबादतों में से है। इसी वजह से इरशाद है कि हर नेक अमल का बदला मलाइका देते हैं मगर रोज़े का बदला मैं ख़ुद अता करता हूँ इसलिए कि वो खालिस मेरे लिए है। बाज़ मशाइख से मनकूल है कि यह लफ्ज़ उज्ज़ा भी ही है, यानी ये कि इसके बदले में मैं ख़ुद अपने को देता हूँ और महबूब के मिलने से ज़्यादा ऊंचा बदला और क्या हो सकता है। एक हदीस में इरशाद है कि सारी बातों का दरवाज़ा रोज़ा है, यानी रोज़े की वजह से कल्ब मुनव्वर होता है जिसकी वजह से हर इबादत की रग़बत पैदा होती है। मगर जब ही कि रोज़ा भी रोज़ा हो, सिर्फ़ भूखा रहना मुराद नहीं बल्कि आदाब की रियायत रख कर, जिसका बयान बाद में आएगा, ज़रूरी है। इस जगह एक ज़रूरी मसला काबिल तंबीह है कि इस मुँह की बदबू वाली हदीसों की बिना पर बाज़ आइमा रोज़ेदार को शाम के वक्त मिसवाक करने से मना फरमाते हैं। हनफिया के नज़दीक मिसवाक हर वक्त मुस्तहब है इसलिए कि मिसवाक से दांतों की बू ज़ाइल होती है और हदीस में जिस बू का ज़िक्र है वो मैदे के खाली होने की है, ना कि दांतों की। हनीफिया के दलाइल अपने मौके पर किताब फ़िक़्ह व हदीस में मौजूद हैं। दूसरी खसूसियत मछलियों के इस्तिग़फ़ार करने की है। इससे मकसूद कसरत से दुआ करने वालों का बयान है। बाज़ रिवायात में है कि मलाइका उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। अल्लाह जल्ला शानू का इरशाद है, जो लोग ईमान लाए और अच्छे आमाल किए हक़ ताला शानू उनके लिए दुनिया ही में महबूबियत फरमा देंगे। और हदीस पाक में इरशाद है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है कि मुझे फ़लाँ शख्स पसंद है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। वो ख़ुद मोहब्बत करने लगता है और आसमानों पर आवाज़ देते हैं कि फ़लाँ बंदा अल्लाह को पसंद है, तुम सब इससे मोहब्बत करो। बस आसमानों वाले इससे मोहब्बत करते हैं और फिर इसके लिए ज़मीन पर कबूलियत रख दी जाती है। और आम कायदे की बात है कि हर शख्स की मोहब्बत उसके पास रहने वालों को होती है, लेकिन उसकी मोहब्बत इतनी आम होती है कि आस पास वालों को ही नहीं बल्कि दरिया के रहने वाले जानवरों को भी इससे मोहब्बत होती है कि वो भी दुआ करते हैं। तीसरी खसूसियत जन्नत का मुज़य्यन होना है। ये भी बहुत सी रिवायात में वारिद हुआ है। बाज़ रिवायात में आया है कि साल के शुरू ही से रमज़ान के लिए जन्नत को आरास्ता करना शुरू हो जाता है और कायदे की बात है कि जिस शख्स के आने का जिस कदर एहतमाम होता है उतना ही पहले से उसका इंतज़ाम किया जाता है। शादी का इंतज़ाम महीनों से पहले किया जाता है। चौथी खसूसियत शरकत शैतान का कैद हो जाना है कि जिसकी वजह से मासी का ज़ोर कम हो जाता है। रमज़ानुल मुबारक में रहमत के जोश और इबादत की कसरत का मुतक़ज़्ज़ा ये था कि शयातीन बहकाने में बहुत ही अनथक कोशिश करते हैं और पाँव चोटी का ज़ोर ख़त्म कर देते हैं और इसी वजह से मासी की कसरत इस महीने में उतनी ही हो जाती है, हद से ज़्यादा। लेकिन बावजूद उसके ये मुशाहिदा है
اور محقق کے مجموعی طور سے گناہوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح گناہوں میں بھی کھلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کے سرزد ہونے سے حدیث پاک میں کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون پہلے ہی سے یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کا اثر ہے تو کچھ خلجان نہیں۔ البتہ دوسری روایات میں سرکش کے قید کے بعد مطلقاً شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔